दोस्तों आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है फर्डिनांड डी सोसोर की एक वर्क कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक। दोस्तों ये जो वर्क है वो स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर आती है और फर्डिनांड डी सोसोर को हम लोग फादर ऑफ लिंग्विस्टिक बोलते हैं, यानी कि उनको लिंग्विस्टिक का फादर बोला जाता है। दोस्तों इस बुक में जाने से पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म क्या है। दोस्तों इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुकी है, आपने नहीं देखी है तो वो जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों जब आप जो वर्ड है स्ट्रक्चरलिज्म, इसको जब आप तोड़ते हो तो आपको दो वर्ड मिलता है, स्ट्रक्चर प्लस इज्म, यानी कि जो स्ट्रक्चरलिज्म वर्ड है वो स्ट्रक्चर से बना हुआ है। अब दोस्तों जो स्ट्रक्चरलिज्म वर्ड है वो खुद डिफाइन करता है कि स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, यानी कि दुनिया में जितने भी सारे चीज़ हैं, स्ट्रक्चरलिज्म ये बताता है कि दुनिया में जितने भी सारे चीज़ हैं वो एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमारा सोलर सिस्टम, अब सोलर सिस्टम में क्या है कि सन जो है वो सेंटर है और उसके अगल बगल बहुत सारे जो प्लैनेट है वो रिवॉल्व करते हैं, यानी कि वो एक स्ट्रक्चर में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चरलिज्म भी यही बात बताता है। आगे स्ट्रक्चरलिज्म ये बताता है कि दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं वो एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर को फॉलो करती हैं। ठीक, तो आप कोई भी चीज़ देखो तो वो एक स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। जो तीसरा पॉइंट स्ट्रक्चरलिज्म में आता है वो ये है कि अगर आप एक होल को समझना चाहते हो, यानी कि आप एक बड़े चीज़ को समझना चाहते हो, तो आपको उस हर एक छोटे छोटे चीज़ के बारे में पता करना होगा। नहीं, सॉरी, अगर आप छोटे चीज़ को समझना चाहते हो तो आपको हर एक बड़े चीज़ को समझना होगा। जैसे कि दोस्तों सपोज कि आप अमेरिका जाना चाहते हो, अमेरिका में कैलिफोर्निया नामक एक जगह है, वहाँ पे जाना चाहते हो। तो अब जब आप कैलिफोर्निया जाना चाहते हो तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि अमेरिका जो है वो कहाँ पर है। फिर उसके बाद आप ये जानोगे कि अमेरिका के अंदर कल्चर कैसा होता है। फिर उसके बाद आप ये देखोगे कि वहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, वहाँ के लोग खाना क्या खाते हैं, और तब आप कैलिफोर्निया की तरफ आओगे। तो क्या हो रहा है कि एक छोटे से चीज़ को समझने के लिए, यानी कि एक छोटे पार्ट को समझने के लिए हम एक होल को समझ रहे हैं, यानी कि उसके जो एक पूरा जो अमेरिका है हम उसको समझ रहे हैं। यानी कि कैलिफोर्निया को समझने के लिए हमको अमेरिका समझना पड़ेगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो यही बताता है कि अगर आप एक छोटे से चीज़ को समझना चाहते हो तो आपको एक बड़ी चीज़ को, यानी कि जो उसके अंदर आता है उसको समझना पड़ेगा। जैसे कि लिटरेचर से एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कि आप शेक्सपियर का कोई सोनेट पढ़ रहे हो, ठीक है, तो अब शेक्सपियरियन सोनेट को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सोनेट क्या है, सोनेट कितने प्रकार का होता है, सोनेट में कितने लाइन होती हैं, और तब आप जान पाओगे शेक्सपियरियन सोनेट के बारे में। हो सकता है कि इसके पहले आपको शेक्सपियर के बारे में भी जानना पड़े कि शेक्सपियर कौन थे, वो किस पीरियड से आते थे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि सपोज कि आप कोई रोमांटिक नोवेल पढ़ रहे हो, तो रोमांटिक नोवेल पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नोवेल क्या होता है, रोमांस क्या होता है, और रोमांटिक नोवेल में कैरेक्टर किस प्रकार के आते हैं, उसमें हैप्पी एंडिंग होती है या नहीं होती है, उसमें लव होता है या फिर आई कांटेक्ट होता है। तो ये सारे चीज़ जब हम जानेंगे तब जाकर हम एक छोटे पार्ट को, यानी कि जो रोमांटिक नोवेल है हम उसको जान पाएंगे। तो दोस्तों स्ट्रक्चरलिज्म इसी चीज़ के बारे में बात करता है कि जितने भी टेक्स्ट अभी तक लिखे गए हैं वो सारे के सारे एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं फर्डिनांड डी सोसोर की वर्क कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक। दोस्तों ये जो वर्क है, ये जो बुक है, वो बेसिकली फर्डिनांड डी सोसोर के द्वारा लिखी गई वर्क नहीं है। वो बेसिकली एक स्पीच है जो उन्होंने जिनेवा में दी थी अपने स्टूडेंट को। तो ये जो स्पीच है और लेक्चर भी बोल सकते हो, वो 1906 से 1911 के बीच में दिया गया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जो वर्ड्स हैं वो किस प्रकार काम करते हैं, वर्ड का स्ट्रक्चर क्या होता है, लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये सारे चीज़ उन्होंने अपने क्लास में अपने स्टूडेंट को लेक्चर के थ्रू डिलीवर किया था। और ये जो लेक्चर है, जो 1906 से 11 के बीच लेक्चर है, जो 5 साल का जो ये लेक्चर है,
उसको समराइज किया गया और एक वर्क लिखा गया उसको समराइज करके, कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक। तो दोस्तों इस वीडियो में हम पूरा समरी को नहीं देखेंगे, जो इसमें की कंसेप्ट है, जो नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आपकी जाननी चाहिए, जो आपको जाननी चाहिए, सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों जो पहला कंसेप्ट दिया उन्होंने वो दिया साइन का। अब साइन में उन्होंने ये बताया कि दुनिया के जितने भी वर्ड हैं वो सारे के सारे साइन हैं। अब जो भी वर्ड आपके माइंड में अभी चल रहा है वो साइन है। मैं जो अभी बोल रहा हूँ वो साइन है, यानी कि डॉग, कैट, रैट, मैट, सेट, एप्पल, बॉय, जितने भी वर्ड हैं वो सारे के सारे साइन हैं। अब उन्होंने साइन को दो प्रकार में डिवाइड किया, सिग्निफायर और सिग्निफाइड। तो दोस्तों सिग्निफायर के नीचे एक वर्ड दिया गया है डॉग। तो ये जो डॉग है वर्ड वो क्या है, सिग्निफायर है। अब आप सोच सकते हो कि ये तो साइन भी है, क्योंकि अभी आपने बोला कि जितने भी वर्ड है वो साइन भी है। हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल वो साइन है। तो दोस्तों इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। सपोज कि एक वर्ड है बॉय, तो सबसे पहले आप ये देखो कि ये नाउन है कि नहीं। तो हाँ नाउन तो है। तो फिर नाउन में कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। जो बॉय है वो कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। तो अब दोस्तों जो बॉय है वो कॉमन नाउन भी है और वो एक नाउन भी है। तो सेम इसी प्रकार का चीज है। तो जो डॉग है वो सिग्निफायर भी है और साइन भी है, क्योंकि सिग्निफायर जो है वो साइन का ही पार्ट है। तो सिग्निफायर का मतलब ये होता है कि एक जो सिंगल पार्टिकुलर हमने वर्ड लिया या कोई भी जो वर्ड हमने बोला तो वो क्या हो गया, सिग्निफायर हुआ। अब दोस्तों जैसे ही मैंने बोला डॉग तो आपके माइंड में बहुत सारे डॉग का इमेज आ चुका होगा। किसी के माइंड में लेब्रा डॉग आ सकता है, किसी के माइंड में पिटबुल आ सकता है, किसी के माइंड में जर्मन शेफर्ड आ सकता है, किसी के माइंड में स्ट्रीट डॉग आ सकता है। तो जो वर्ड मैंने डॉग बोला तो आपके माइंड में अलग अलग प्रकार के डॉग का फोटो बना, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिग्निफाइड। ठीक है, सिग्निफायर का मतलब क्या हुआ कि एक वर्ड यानी कि डॉग जो वर्ड है वो सिग्निफायर हो गया। और सिग्निफाइड का मतलब क्या हो गया कि जो भी वर्ड हमारे माइंड में बना डॉग सुनने के बाद वो हो गया सिग्निफाइड, यानी कि जो हमारे माइंड में अलग अलग फोटो बने डॉग का वो हो गया सिग्निफाइड। तो दोस्तों ये जो पहला कंसेप्ट है वो इस वर्क में यानी कि कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक में दिया गया है। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं सेकंड कंसेप्ट की, लैंग एंड परोल। ठीक है, ये दूसरा कंसेप्ट है जो आपको इस टेक्स्ट में मिलेगी। तो दोस्तों लैंग का मतलब होता है कि रूल ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, और परोल का मतलब ये होता है कि हाउ टू यूज दोज रूल्स। जैसे कि जब हम लोग इंग्लिश लिटरेचर उठाते हैं तो उसमें ग्रामर होते हैं, जैसे कि टेंस मिलेगा आपको, नाउन मिलेगा, वर्ब मिलेगा, प्रीपोजिशन मिलता है, कंजक्शन मिलता है। तो ये सारे चीज़ें क्या हो गई, लैंग हो गई। ठीक है, परोल का मतलब ये होता है कि अब आप इसको यूज कैसे करते हो। जैसे कि सपोज हमको वर्ड मीनिंग जानते हैं, हमारे पास 3000 4000 वर्ड्स मीनिंग है, हमको टेंस पता है, हम इंग्लिश जानते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, उन सारे वर्ड्स को और ग्रामर को लेकर हम कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो जो वर्ड्स हो गए, जो ग्रामर हो गया, जो टेंस है, वो सब क्या है, लैंग है। ठीक, और उसके बाद जब हम उस वर्ड्स को, उस ग्रामर के रूल को जब हम जोड़कर कोई सेंटेंस बनाते हैं तो वो है परोल। एग्जाम्पल से और क्लियर समझते हैं, जैसे कि चेस का एग्जाम्पल लेते हैं। तो चेस में क्या होता है कि उसमें रूल होते हैं कि घोड़ा जो है वो 2.5 डेग चलेगा, 2.5 स्टेप चलेगा। जो ऊंट होता है वो तिरछा चलता है, वो कितना भी डेग चल सकता है, कितना भी स्टेप चलेगा। और जो हाथी है वो सीधा चलेगा जितना स्टेप, यानी कि अनकाउंटेबल चल सकता है। तो ये रूल है। ठीक, ये चेस का रूल है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंग। और परोल का मतलब ये हो गया कि अब आप इसको गेम में कैसे यूज कर रहे हो। ठीक है, अब आप गेम में इसको हजारों प्रकार से यूज कर सकते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं परोल। तो दोस्तों ये जो हमारा लिटरेचर है वो भी उसी प्रकार काम करता है। जैसे कि आपने आप सपोज सोनेट का हम एग्जाम्पल लेते हैं कि सोनेट जो होता है 14 लाइन का होता है। तो ये एक रूल हो गया, यानी कि ये लैंग हो गया। अब परोल का मतलब क्या है कि आप आपका इमेजिनेटिव पावर कितना है, आप क्या सोचते हो
और उसको एक ब्यूटीफुली पोएम में कन्वर्ट करते हो, यानी कि सोनेट में कन्वर्ट करते हो। तो आप रूल तो जानते हो कि ठीक है भाई, सोनेट का जो रूल है वो ये है कि इसमें 14 लाइन होना चाहिए। आप अगर ये सोनेट जो है 3 प्रकार में डिवाइड है, इटालियन सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट और स्पेंसरियन सोनेट। तो आप तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट किया कि ठीक है, मैं स्पेंसरियन का जो राइमिंग स्कीम है मैं उसके ऊपर काम करूंगा। तो ये क्या है, ये रूल दिया हुआ है। ठीक, अब आप इस रूल को लेकर कितना अच्छा सोनेट लिखते हो, ये हो गया परोल। ठीक, तो लैंग का मतलब ये है कि जो हमारा लैंग्वेज है उसके अंदर कोई सिस्टम है, यानी कि उसके अंदर कोई सिस्टम है। और परोल का मतलब ये हो गया कि अब हम उस सिस्टम से काम कैसे लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो दो कंसेप्ट हैं, साइन का और उसके बाद लैंग और परोल का, ये जो दो की कंसेप्ट हैं वो इस बुक में दिए गए हैं। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।